तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे संकट की जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। सोचिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट और जंग छिड़ सकती है। और ये सब शुरू हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। देखिए, इसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है ना, वो डिप्लोमेसी में मतलब कूटनीति में कभी नहीं सुनी जाती। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया के सामने दिया गया एक अल्टीमेटम था। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ गुस्से में किया गया एक पोस्ट था या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी, सोची समझी और हाँ, खतरनाक स्ट्रैटेजी छिपी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए बस 48 घंटे पीछे चलते हैं। एक ऐसा वक्त जब हर पल, हर घंटे सिचुएशन तेजी से बदल रही थी। अब देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है मैसेजिंग में ये पूरा 180 डिग्री का टर्न। मतलब एक पल तो कहा जा रहा है कि भाई तेल इतना जरूरी नहीं है, और अगले ही पल उसी तेल के लिए दुनिया को जहन्नम में भेजने की धमकी दी जा रही है। यही जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये टाइमलाइन तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। सच में, पहले 48 घंटे की डेडलाइन दी गई, फिर अचानक उसे 24 घंटे और बढ़ा दिया, और उसके बाद एक नई और भी ज्यादा खतरनाक धमकी। हर नया दिन दुनिया के लिए एक नई कंफ्यूजन लेकर आ रहा था। अच्छा, ये जो अजीब और एकदम अनप्रेडिक्टेबल सा बर्ताव दिख रहा है ना, ये पॉलिटिक्स में कोई नई चीज नहीं है। असल में ये एक जानी मानी स्ट्रैटेजी है और इसका एक खास नाम भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि दुनिया के सामने इतने अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक बन जाओ कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई इनसे लड़ने से तो अच्छा है कि इनकी बात ही मान लो। लेकिन अगर अमेरिका को लग रहा था कि ईरान इस धमकी से डर जाएगा और चुप बैठ जाएगा, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ईरान ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ईरान ने हर फ्रंट पर जवाब दिया, मिलिट्री, इकोनॉमी और यहां तक कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी। वो दुनिया को साफ साफ बता रहे थे कि वो कोई बेचारे विक्टिम नहीं हैं, बल्कि इस खेल के एक बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 30% ग्लोबल समुद्री व्यापार का रुक जाना, इसका मतलब है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। घरों तक पहुंचने वाले सामान का दाम कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब ये सिर्फ एक लोकल संकट नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस तरह के मजाक और सटायर का इस्तेमाल करके ईरान क्या कर रहा था? वो अमेरिकी धमकियों का असर कम करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें हवा में उड़ा रहा था। और सोचिए, जब मजाक ऑफिशियल चैनलों से आने लगे ना, तो ये एक साफ सिग्नल होता है। सिग्नल कि वो घबराए हुए नहीं हैं, बल्कि उन्हें लगता है कि सिचुएशन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। चलिए अब इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा मोड़ जहां ये लड़ाई सिर्फ शिपिंग लेन की नहीं रह जाती, बल्कि एक न्यूक्लियर क्राइसिस के मुहाने पर आके खड़ी हो जाती है। काफी लंबी खामोशी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर एक वीडियो में नजर आए, और इस वीडियो ने दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट पे डाल दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनके निशाने पर एक ऐसा टारगेट था जो इस पूरे खेल का पासा पलट सकता था। डिमोना को टारगेट करने की बात करना, इसका सीधा सा मतलब है कि एक ऐसे देश को धमकी दी जा रही है जिसके पास, ऐसा माना जाता है, करीब 200 न्यूक्लियर हथियार हैं। सीधे सीधे कहें तो ये आग से खेलने वाली बात है। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान के पास पहले से ही इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो बहुत ही कम टाइम में, मतलब 1 महीने से भी कम में, बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी 90% के लेवल तक पहुंच सकता है। तो जब ईरान एक सरप्राइज़ की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वो इसी भयानक पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा हो। और ये सारी बातें हमें आज के हालात पर वापस ले आती हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक ही वक्त में 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं, एक दूसरे से एकदम उल्टे। तो एक तरफ तो दुनिया जंग की तैयारी कर रही है, फाइटर जेट्स तैयार हैं, मिसाइलें अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे गुपचुप बातचीत भी चल रही है। एक ऐसी बातचीत जो शायद इस तबाही को रोक ले। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही हैं, और सवाल वही है, क्या दुनिया डिप्लोमेसी का रास्ता चुनेगी, या फिर हम सब एक ऐसी जंग के मुहाने पर खड़े हैं जो पूरे रीजन को अपनी आग में झोंक सकती है? जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही है।